नमस्कार दोस्तों। आशा करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से जमीन रजिस्ट्री को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट यहां पर जारी किया गया है। अगर आप भी जमीन मालिक हैं, किसान हैं, जमीन खरीदने या बेचने की सोच रहे हैं, तो आज का ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। हम आपको पूरी जानकारी बताएंगे कि विभाग की तरफ से जो है क्या कुछ यहाँ पर अपडेट जारी किया गया है और आप लोगों को इसका फायदा जो है कैसे मिलने वाला है। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखेंगे आप लोग मेरे पास में यहाँ पर एक पेपर की कटिंग है जिसमें की जानकारी जो है यहाँ पर दिया हुआ है। रजिस्ट्री से पूर्व जो है जमीन की जानकारी मिलेगी। सरकार के द्वारा जो है, विभाग के द्वारा जो है, यहाँ पर जमीन रजिस्ट्री में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव किया जा रहा है। जमीन रजिस्ट्री से पहले जो है जो भी जमीन के क्रेता हैं उसको जमीन की पूरी जानकारी जो है अंचल अधिकारी के द्वारा यहाँ पर दिया जाएगा। देखेंगे यहाँ पर जानकारी दिया हुआ है कि रैयती जमीन के बारे में जानकारी देंगे अंचल अधिकारी। आप जब भी जमीन की रजिस्ट्री करवाने जाएंगे तो जमीन की रजिस्ट्री से पहले जो है उस जमीन के बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। जमीन का खाता नंबर क्या है, खसरा नंबर क्या है, जमीन कैसा है नहीं है, उसकी पूरी जानकारी जो है अंचल अधिकारी के द्वारा आपको दिया जाएगा। अब देखिए इससे सबसे बड़ा फायदा जो है जितने भी जमींदार हैं, जमीन खरीदने वाले हैं, उसको मिलने वाला है। आप सबको पता होगा कि पहले जो है बहुत सारे ऐसे जमीन रजिस्ट्री में गड़बड़ी होता था कि जमीन खरीदने के बाद जो है, जमीन रजिस्ट्री करवाने के बाद जो है, जब आप लोग एक्चुअल जमीन पर जाते थे तो आपको पता चलता था कि उस जमीन पर जो है पहले से किसी और का कब्जा है या फिर जमीन जो है आपको वहां पर कम मिलता था। आपके खाता खसरा में जमाबंदी में जो है रकबा कम उपलब्ध होता था और कई बार जो है आपके जमीन का जो है दाखिल खारिज ही नहीं हो पाता था। तो अब जो है इन सभी समस्याओं को यहाँ पर खत्म करने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला यहाँ पर लिया गया है और जमीन रजिस्ट्री में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव यहाँ पर किया गया है। आप लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, देखेंगे यहाँ पर जानकारी दिया हुआ है कि रैयती जमीन के निबंधन से पहले जो है खरीदारों को उसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। जमीन रजिस्ट्री कराते समय आवेदक को निबंधन पोर्टल पर जो है 13 तरह का जानकारी जो है देना होगा। वित्तीय वर्ष 2026-27 या 1 अप्रैल से ही ये जो नियम है प्रभावी हो जाएगा। 7 निश्चय 3 के तहत सबका सम्मान जीवन आसान के तहत दस्तावेज निबंधन की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से ये जो निर्णय है लिया गया है। इस बाबत राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल और मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के सचिव अजय यादव की ओर से संयुक्त पत्र सभी समाहर्ता को भेजा गया है। पत्र में कहा गया है कि पूर्ण जानकारी के अभाव में जमीन रजिस्ट्री होने से अनावश्यक विवाद उत्पन्न हो रहे हैं, इसलिए निबंधन की प्रक्रिया को और भी जनोन्मुखी व पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से यह निर्णय जो है लिया गया है। पक्षकार अगर चाहे तो उसको संबंधित भूमि के बारे में आधिकारिक रूप से पूरी जानकारी जो है दी जाएगी। आवेदक को जमीन की खरीद से पहले जो है ई निबंधन पोर्टल पर अपना अकाउंट बनाकर लॉगिन करना होगा। जिस जमीन की रजिस्ट्री होनी है आवेदक को उसके लिए पोर्टल पर निबंधन कार्यालय का नाम, अंचल, मौजा, थाना, खाता संख्या, खेसरा संख्या, भूमि का रकबा, चौहद्दी, जमाबंदी धारक का नाम, क्रेता विक्रेता का नाम और भूमि का प्रकार जो है बताना होगा। अगर आवेदक भूमि के बारे में अद्यतन जानकारी वाले विकल्प का चयन नहीं करेंगे तो संबंधित निबंधन कार्यालय पूर्व निर्धारित तरीके से उसके दस्तावेज के निबंधन के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगा। लेकिन अगर जानकारी चाहेंगे तो उसे संबंधित सीओ राजस्व अधिकारी के लॉगिन में भेज दिया जाएगा। साथ ही उसको जो है एसएमएस भी भेज दिया जाएगा। अंचल अधिकारी लॉगिन से अपलोड की गई जानकारी की जांच पड़ताल 10 दिनों के भीतर आवेदक को पूरी जानकारी जो है एसएमएस से मुहैया कराए जाएंगे। तो देखिए ये जमीन खरीदने वालों के लिए, आम नागरिकों के लिए बहुत ही बड़ी राहत की खबर है। जमीन खरीदने से पहले जो है आप उस जमीन की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, उस जमीन की पूरी कुंडली जो है देख सकते हैं ताकि बाद में आपको कोई भी समस्या जो है नहीं हो। अभी जो व्यवस्था है, पुरानी जो व्यवस्था है, उसमें आपको जमीन का कोई भी जानकारी नहीं दिया जाता है। आपके पास में जितना जानकारी उपलब्ध है उसके बिहाफ पर आप लोग जाकर के जमीन की रजिस्ट्री जो है करवा लेते हैं।
बहुत से केस में जो है गलत खाता नंबर, खसरा नंबर डाल करके जमीन का रजिस्ट्री हो जाता है। और जब आप लोग अपने जमीन का दाखिल खारिज करवाने जाते हैं, उस जमीन को अपने नाम से नामांतरण करवाने जाते हैं, तब जाकर के आपको पता चलता है कि उस पर्टिकुलर खाता से, उस खाता नंबर से, खसरा नंबर से ऑनलाइन पोर्टल पर जो है कोई भी जमीन उपलब्धि नहीं है और आपके जमीन का जो है दाखिल खारिज नहीं हो पाता है, आपके नाम से जमीन जो है नामांतरण नहीं हो पाता है और वहां पर जो है विवाद उत्पन्न होता है। तो इन सब समस्याओं को देखते हुए विभाग की तरफ से बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव जो है यहाँ पर किया जा रहा है कि जमीन की रजिस्ट्री से पहले जो है उस जमीन की पूरी जानकारी आपको दे दी जाएगी। अगर आप उस जमीन की जानकारी से संतुष्ट है तो आप लोग वो जमीन खरीद सकते हैं, जमीन की रजिस्ट्री करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि जमीन में कोई भी गड़बड़ी है तो आप लोग समय रहते ही सतर्क हो सकते हैं, अपना जमीन रजिस्ट्री जो है कैंसिल कर सकते हैं और आप लोग अनावश्यक विवाद से जो है यहाँ पर बच सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जानकारी दिया गया है कि ये जो नई व्यवस्था है वित्तीय वर्ष 2026-27 या 1 अप्रैल से जो है ये जो नियम है प्रभावी हो जाएगा। तो 1 अप्रैल से जो है ये नियम यहाँ पर लागू किया जा सकता है। तो दोस्तों आप लोग इस नए नियम से कितने सहमत हैं, आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में ये था कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारी सभी लोगों तक पहुंचे। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।